ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कठोपनिषद के प्रारंभ में जो कथा आती है, तो एक बड़े धर्मनिष्ठ सज्जन थे, वाजश्रवस, बहुत ही उनकी ख्याति थी, बड़ी धर्म में निष्ठा थी। उन्होंने एक बहुत महान यज्ञ करने का सोचा जिसका नाम था सर्वजित यज्ञ। और ये सर्वजित यज्ञ में सर्ववेद समददौ, सब कुछ दे दिया जाता है, आज तक जो कमाया है। नो प्रॉपर्टी राइट्स, नो बैंक बैलेंस, कोई चीज हमारे पास नहीं रहे, ऐसे खाली होने का साहस। तो इस प्रकार के एक यज्ञ की वेदों में प्रावधान है। और ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। हर सन्यासी इसी प्रकार का एक जीवन में कदम उठाता है। कोई भी आदमी सन्यासी हो, उसका इस दृष्टिकोण से ही आदर करना चाहिए कम से कम, कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा साहस कर सका जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये चीज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ईश्वर के प्रति शरणागत होके जीने के लिए। देखिए, जब तक आप अपने ही कमाई के ऊपर अपने ऊपर स्वावलंबित होते हैं, आश्रित होते हैं, तब तक आप सही में भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। आपको अपनी जेब के ऊपर भरोसा होता है, कहीं पर भी चले जाएंगे जेब में तो माल है ना, तो भगवान की कृपा कब देखेंगे हम। इसीलिए ऐसा जो यज्ञ है उसका मूल यही प्रयोजन है कि आप सही में अनुभव कर पाए कि हम भगवान के भरोसे जीते हैं। जिस व्यक्ति को भी ये जीवन में डायरेक्ट अनुभव करना हो कि हम भगवान के भरोसे जीते हैं, उसको किसी अन्य चीज के प्रति अभिमान, आसक्ति सब छोड़नी चाहिए। ये सिंपल सा एक तरीका है कि आपको दिखे कि आप भगवान के द्वारा संचालित हो रहे हैं, आप ईश्वर के चरणों में हैं, भगवान की गोद में विराजमान है, वही लालन पोषण कर रहे हैं। अभी ये बात हमको दिखाई ही नहीं पड़ेगी तो भक्ति कैसे होगी, विश्वास कैसे होगा। इसीलिए जिस समय हम लोग ऐसा कदम उठाएं, या ऐसा कदम आप जिस समय कहीं पे यात्रा पे जाएं, पूरा भगवत भरोसे होके जाएं, तो ये अनुभव हो पाता है। जब तक मन के अंदर है कि नहीं नहीं हमारे पीछे तो कोई है, परिवार के लोग हैं, हमारे सब स्वजन लोग हैं, कुल के लोग हैं, कंपनी के लोग हैं, हमारे पास पैसा है, हमारा नाम है, देखिए तब तक ये सब चीजें हमारा लालन पोषण करती है। तो सर्वजित यज्ञ में यही प्रयोजन है कि आदमी को डिस्कवर हो कि भगवान के भरोसे हम चलते हैं। तो ऐसा किसी ने जो है वह सोच लिया बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए, और उसने बहुत ही उस चीज का फैनफेयर भी करा, चारों तरफ बताया लोगों को, लोग भी बड़े एक्साइट हो गए।
कि जो ऐसा यज्ञ कर रहा है उसका कम से कम दर्शन तो करें चल के। कौन है वो व्यक्ति जो इतना बड़ा साहस कर पाता है? हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो बड़े पराधीन हैं, बाकी कर ही नहीं पाते हैं। तो बहुत भीड़ भाड़ आई और अनेक लोग आए, वहाँ के राजा लोग आए, अड़ोस पड़ोस के राजा लोग आए, व्यापारी लोग आए, उनके स्वजन लोग आए, दूर दराज इलाकों से उनके लिए आए और ऐसे यज्ञ कर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए वैसे भी जो है सब लोग की आस्था बनी रहती है। तो बहुत भीड़ भाड़ हुई और बड़े अच्छी तरीके से विद्वान लोग भी अनेकों जो है, बाकी तो यज्ञ कराते रहते हैं लेकिन सर्वजित यज्ञ तो अनेकों ने अपने जीवन काल में नहीं देखा था। तो वो लोग भी बड़े जिज्ञासा से युक्त थे, वो भी आए कि इसके मंत्र तो सुनने को मिले कम से कम, कौन से विशेष मंत्र होते हैं। तो ये सब चीजें संपन्न हुई और उसके उपरांत दक्षिणा जब देने का समय आया तो यहां पे जो वाजश्रवस जी थे, हमारे हीरो नचिकेता के पिताश्री, उनके मन में कोई जो है वह छोटापन आ गया, कोई मोह आ गया, कोई कृपणता आ गई, कोई कंजूसी आ गई। और उसी कंजूसी के चक्कर में ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ देने के लिए प्रवृत्त है और पूरी दुनिया में ख्याति हो रही है उसकी, वो व्यक्ति को उस समय के जमाने में गाय जो है धन हुआ करता था, तो गौदान देने की परंपरा थी और भी बहुत कुछ दिया जाता था, केवल गौ नहीं, वो एक सिंबॉलिक है। अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अनेकों चीजों की जो जरूरत है किसी को, सब चीजें जिन ब्राह्मणों ने आपके लिए ये सब सेवा करी है उनके लिए आप पूरी व्यवस्था करें। देखिए, जिस समय अनेकों ब्राह्मणों को षष्ठी पूजा आदि में भी, महात्माओं जी को भी सब दिया जाता है, बोलते हैं आपकी जो जरूरत है आप बताइए। आपके सर्दी गर्मी के कपड़े, जूते, चप्पल, किताबें, आपको महाराज जो चाहिए बताइए। तो इस तरीके से ब्राह्मणों की भी आपको जो चाहिए बताइए, आपका जीवन अच्छी तरह चलता रहे, आप धर्म में समर्पित हैं, आपने अपना पूरा जीवन इसी कॉज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान को देने के लिए, इसके लिए समर्पित कराए, इसीलिए उनके लिए पहले तो दान देना चाहिए और दान के अलावा दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा तो एक बड़ी धन्यता की अभिव्यक्ति होती है और ये सिस्टम ऐसा है दक्षिणा का, जिसके वजह से ही हम लोगों के देश में ज्ञान की गंगा बिल्कुल ही सर्व सुलभता से बहती आ रही है। आप लोग कहीं पर भी एजुकेशन के लिए जाइए, ज्ञान की प्राप्ति करिए, आजकल एजुकेशन एक धंधा हो गया है। बच्चों को कोचिंग की क्लासेस करवानी होती है, लाखों देना पड़ता है। प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन दिलाना पड़ता है, लाखों करोड़ों देना पड़ता है। और एक बार ये कैपिटेशन फी देने के उपरांत भी हर महीने जो है, साल का आप सोचिए क्या बजट होता है। एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई है। कहीं किसी बच्चे को फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करनी हो, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं ना, कितनी जो बड़ी इंडस्ट्री होगी, लेकिन हम लोग का भारत देश जीवन की सर्व उत्कृष्ट जो विद्या है, सर्व सुलभ है। किसी से पूछा भी नहीं जाता है कि तुम कौन हो, दे सकते हो नहीं दे सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है और अपने इस ट्रेडिशन की रक्षा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और इसमें केवल हमको इतना करना पड़ता है कि ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति की तरीके से जीना चाहिए
कि आपको जब भी कोई ब्राह्मण लोग आके सेवा करें, पंडित लोग सेवा करें, महात्मा लोग आपको ज्ञान दें, आप सदैव अपने तरफ से कृतज्ञता के भी व्यक्ति करिए, जो सामर्थ्य है। किसी का सामर्थ्य छोटा है बड़ा है वो भी देखिए, इस परंपरा में सब छुप जाता है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तुम्हारे जो भाव पुष्प हैं वो तुम अभिव्यक्त अवश्य करो। इस प्रकार के सिस्टम से ही ये परंपराएं चलती हैं। तो ये इस प्रकार से यहां पे चलता था। तो वहां दक्षिणा की बड़ी वैल्यू होती थी। भगवान कृष्ण भी गीता के बंदर बोलते हैं 17वें अध्याय में कि अर्जुन, जो आदमी लेता है लेकिन देता नहीं है, ग्रहण लेता, गुरु से ज्ञान भी लेता है, पंडितों से लाभ भी लेता है, लेकिन दक्षिणा नहीं देता है, वो आजकल के समय के हिसाब से अपने आप को स्मार्ट समझता है। देखो भैया तो निकला, ऐसे ही निकला यार, पंडित जी को टरका दिया, उनसे भी भावताव कर लिया, पंडित जी इतने में काम बन जाएगा क्या? तो वो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। जैसे अनेकों लोग जो है ना, बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे, लुट के आएंगे, लेकिन सब्जी वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे थोड़ी धनिया डाल दो एक्स्ट्रा, 2-2 पैसे के लिए उससे भावताव करते हैं। तो जैसे ईगो सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हमने भी भावताव करा। तो इस तरह की मनोवृत्ति से युक्त लोग, पंडितों को भी, ऐसे लोग जो हम लोग के वहां देश में ज्ञान की परंपरा चला रहे हैं, जो जीवन समर्पित कर, फुल फैमिली उनकी डिपेंडेंट है, उनकी भी आवश्यकता है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके भी माता पिता है, और वो सब केवल इसी से चला रहा है। हमारे देश के पंडित और ब्राह्मण और संत लोग को कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे समाज में ही ये ज्ञान की परंपराएं चला करती है। लेकिन कुछ छोटी बुद्धि होते हैं, मोहित लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, जो कि यहां मूल चीज हम लोग के वहां ऐसे ज्ञान की सुलभता है, और कोई अपना जीवन समर्पित कर रहा है, उसको बिग थैंक यू बोलने के बजाय वहां पर कंजूसी दिखाते हैं। आजकल के भी इस प्रकार के सब लोग होते ही हैं, और ये पहले के समय भी होते थे। तो श्रीमान वाजश्रवस्य जी उसी ब्रीड के व्यक्ति थे। तो सब काम करा करू के नाम और फोटो वोटो खिंचा ली, अखबार में भी निकलवा दिया, और पैसे देने के समय कृपणता हो गई, कंजूसी हो गई, और मरियल गाय दक्षिणा में दे रहे थे। तो ये जीवन की बड़ी पुरानी कहानी है और अभी भी चलती है। ऐसे लोगों की गति बहुत बेकार होती है। ये लोग यद्यपि अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन मूर्ख निकलते हैं ये लोग। और ये शिक्षा उनके पुत्र ने ही उनको दी। तो वहां पे उसके मन में आया कि कुछ गलत हो रहा है भाई। नचिकेता किनारे खड़ा हुआ देख रहा था सब। पहले तो नचिकेता के मन की भावना का विचार करिए, वो बहुत खुश था कि पिताजी हो तो ऐसे हो, जिन्होंने जीवन में मेहनत करके खुद अर्जित भी करा, कैसे स्क्रैच से प्रारंभ करके आज इतना जो है आशियाना बना लिया है उन्होंने। नाम, ख्याति, शोहरत, सब कुछ हमको आज मिला है, ये सब हमारे पिताश्री की कृपा से मिला है। और यही नहीं है, कैसे जो है वह सब कुछ क्षण मात्र में सब चीजों का त्याग भी कर रहे हैं। पिता को ऐसा काम करना चाहिए कि पुत्र को भी गर्व हो, परिवार को भी गर्व हो, आपके समाज, आपके कुल को आपके ऊपर गर्व हो, आपकी देश और दुनिया को आपके बारे में गर्व हो। लेकिन उसका जो भी गर्व था वो चौपट होने लगा।
इनके इसी छोटे पने के वजह से उसके मन के अंदर बड़ा आश्चर्य लगा। बोला ये क्या हो रहा है, ये किस चक्कर में पड़ गए, कौन से माया मोह में पड़ गए, कौन से कृपणता में आ गए। ऐसा तो देखने में भी संकोच होता है, ये देने की कैसे सोच पा रहे हैं जिस समय ये सर्वजित यज्ञ कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि मन के अंदर कोई ना कोई गठान आ गई है, कीड़ा आ गया है, अंदर से खोखला कर देने वाला कीड़ा आ गया है। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो अपने अंदर छोटे पने को ही बुद्धिमत्ता समझते हैं और इसीलिए करने लगते हैं। सर्वजित यज्ञ बड़ा होने का तरीका है, और ऐसे माया मोह छोटे होने के जंजीरें, पैर के अंदर बेड़ियां हैं जो पकड़ के हमको जो है वो वहां पे ही अटका देती है। तो उसने जो सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई ना कोई हमको इस समय कार्य करना चाहिए। तो वो जो है जाता है और अपने पिताजी से, उसके अंदर बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब हम खुद जाते हैं, एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो क्या होता है देखिए, चौथे मंत्र का हम लोग पाठ करते हैं। हाँ जी। सहोवाच पितरं तथा कस्मै मां दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तो नचिकेता जाके यज्ञशाला में, जहां पे उनके पिताजी खड़े हुए थे, वहां पे वो जाके खड़ा हुआ। सब पंडित लोग लाइन में आ रहे थे, तो नचिकेता भी पहुंच गया उसी में, पिताजी के सामने पहुंच गया और हाथ जोड़ के उनसे बोलता है कि सहोवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यति। हे पिताश्री, हमें आप किसको देने वाले हैं। अब देखिए नचिकेता के मन का अंदर विचार, बिल्कुल स्वाभाविक विचार है उसके अंदर, लेकिन बड़ा स्ट्रैटेजिक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि आज तो हमारे पिताजी सब कुछ दे डाल रहे हैं, जो जो उनका है वो आज के दिन के बाद उनका नहीं रहेगा। और ये ही पल है कि फाइनल अपना जो है वो इस समय दक्षिणा के समय दे रहे हैं। यज्ञ तो हो ही गया, वैसे भी टेक्निकली तो वो दे ही चुके हैं, लेकिन हाँ दक्षिणा में वो किसी न किसी को कुछ न कुछ दे देते हैं। तो उसने एक सिंपल वाक्य, एक बुद्धिमान का ही लक्षण है। यद्यपि जब कोई गलत काम कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से वहां पे अनुचित जब लगता है तो आप कुछ न कुछ बोलते हैं। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, जब कोई आदमी झूठ बोल रहा है, जब कोई आदमी कपट कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, जो अच्छे इंसान है वो या तो कुछ न कुछ बोलते हैं, अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हैं, किसी का ये विद्यमान ढोंग रिवील करते हैं, उसको किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। यही तो करा जाएगा ना। कोई व्यक्ति गुस्सा करेगा, अखबार वाले हों तो जो है हेडलाइंस निकालेंगे, ताना मारेंगे कि देखो सर्वजित यज्ञ करने वाले। उनका पुत्र क्या कर सकता था, एकदम वहां पे जो है वो सबके सामने पिताजी को बोल भी सकता था, या वो जाके जो गाय लाने वाले लोग थे उनको बोल सकता था कि देखो इन गाय को नहीं, वो गलत तुमको समझ में आया है कुछ, वो अच्छी गाय उस वाड़े पे है, वहां से ले आओ गाय। उनका पुत्र है, वो भी बोल सकता था ना।
सब मरियल गाय को हटा के अच्छी गाय दान देने के लिए वो इनिशिएटिव ले सकता था। जिन लोगों को मरियल गाय मिली है उनका मासूम चेहरा देख के उनको जाके सांत्वना दे सकता था, बोलते नहीं ये तो एक सिंबॉलिक है, आपके लिए गाय रखी हुई है। उनको भी बोल सकता था, लेकिन उसको यहां पे ऐसा बोलना था कि पिताजी की भी न इज्जत खराब हो, न पूरा वातावरण प्रभावित हो, और साथ ही साथ उनका मोह भी खत्म हो जाए। इस छोटे से बालक, वो युवा था, कुमार अवस्था में था, कोई बहुत बड़ा भी नहीं था। शंकराचार्य जी यहां पे अपनी भाष्य में बोलते हैं कि उसकी उम्र में जो कुमार बोला, बोलते हैं उसको कुमार बोलते हैं जो अभी शादी योग्य नहीं होता है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, इस उम्र का व्यक्ति, लेकिन बुद्धिमान लड़का था, शिष्टाचार से युक्त था, धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसने जाके ये कदम उठाया क्योंकि उसके मन में विचार आया, अगर पिताजी अच्छी गाय रख रहे हैं तो किसके लिए रख रहे हैं? हमारे लिए रख रहे होंगे, बच्चों की प्रॉपर्टी है। अब या तो यार तुम ऐसा यज्ञ करो कि सब कुछ दे डालूंगा, इस प्रकार की भावना रखो, और उसके बाद हमारे लिए गणित निकालो। क्यों सब कुछ देने का तुम साहस कर पाते हो? क्योंकि तुम विश्वास रखते हो कि ईश्वर ही यहां पे सब कुछ चीजों का संचालन करते हैं। दुनिया के कर्ता धर्ता ईश्वर होते हैं, हम सब इसी दुनिया में खाली हाथ आए। ये सब यहां पे व्यवस्थाएं पहले से विराजमान हैं, किसी ने हमारे लिए बना के रखी हुई है, और हम सब खाली हाथ जाएंगे। ईश्वर ही चला रहे हैं, ईश्वर ही आगे भी चलाएंगे। हम जीवन भर कार्य करते हैं तो भी मन में विनम्रता रखते हैं, हम कौन है देने वाले? देने वाले भगवान है। ऐसा भगवत भरोसे से जीना प्रारंभ करना, वही तो इस यज्ञ का भी प्रयोजन है। अगर भगवान ही सब कुछ संचालित करते हैं, हमारा भी भगवान ही तो देखभाल करेंगे ना। इसलिए हमारे लिए क्या मोह कर रहे हैं? तुम अपनी तरफ से अपने काम में सच्चे रहो, अगर सब देना है तो सब दे डालो, इसीलिए हमारी चिंता मत करो। और आदमी जो है केवल अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और वेल्थ से काम नहीं करता है। ये अनेकों जो है वह धन के लोभी लोगों के अंदर भले ये मन के अंदर धारणा हो सकती है, वो बहुत ज्यादा धन को महत्व देते हैं। लेकिन देखिए दुनिया में ऐसे दृष्टांत खाक से चालू हुए हैं और आशियाना बना दिया। आज भी हम लोगों के सामने जीते जागते ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट विराजमान है। कितनों के नाम आप देखना चाहें, सब लोग जानते हैं। ये जो अपने स्टील इंडस्ट्री के पूरे विश्व के आज विख्यात मित्तल स्टील्स, यूपी में साइकिल में घूमते थे थोड़ा थोड़ा माल बेचते हुए, और कहां से कहां पहुंच गए। आदमी को सब कुछ मिले तब जाके वो अपना जीवन चलाता है, ये अज्ञानी लोग समझते हैं। यही जो है रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, भगवान राम जमीन पे खड़े हुए थे, बगैर रथ था, बगैर अनेकों संसाधन थे, और दूसरी तरफ से रावण रथ के ऊपर बहुत सारे वेपन्स और ये सब चीजों से युक्त खड़ा था। विभीषण आए, बोलते भगवान दिस इज नॉट फेयर, ये कैसी लड़ाई है, अनुचित लग रहा है। तो वहीं पे राम जी ने बताया कि हे विभीषण, जिस रथ पे खड़े होके व्यक्ति जीवन की इस लड़ाई को जीतता है, उसमें ये वेल्थ का कोई रोल नहीं होता है।
अपने कैरेक्टर से जीतता है, अपनी निष्ठा से जीतता है, अपनी मेहनत से जीतता है, अपनी स्ट्रैटेजी से, बुद्धिमत्ता से जीतता है। वो ही मूल कारण होता है जिसके वजह से किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति विजयी होता है। एक बच्चा पढ़ पढ़ा लेता है, उस ज्ञान की कृपा से पूरा दुनिया बनाता है। तो ये सोच निराधार होती है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से ही आदमी का जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता है। जिस व्यक्ति के अंदर भी ऐसी सोच है वो मूर्ख आदमी है, अविवेकी आदमी, इमैच्योर व्यक्ति। इसीलिए मेहनत करनी चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए, बुद्धिमत्ता रखनी चाहिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। हां, अगर आपको कोई आधार मिल जाता है ठीक है, लेकिन अनेकों को आप प्रॉपर्टी दे दो बना बनू के, आपकी आंखों के सामने लुटा देंगे, खत्म कर देंगे, चौपट कर देंगे। और अनेकों लोगों को आप जितना दो उससे 10 गुना 100 गुना आपके सामने बना के रख देंगे। तो किस चीज की इंपॉर्टेंस होती है? बुद्धि की, अकल की, बुद्धिमत्ता से आदमी बढ़ता है। हम देखते हैं, हम अपने गुरुदेव से जिस चीज के लिए बहुत प्रेरणा प्राप्त करते थे, कमंडलू लेके समाज में आए थे, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, पूरा विश्वव्यापी एक संगठन उनके पास था। अनेक अनेक आश्रम, अनेक अनेक संपत्ति, समृद्धि, धन दौलत, ट्रस्ट, सब। यहां पे कोई लोग देखते हैं, देखो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, कितनी वेल्थ हो गई, और कुछ लोग देखते हैं, देखो कितनी बुद्धिमत्ता है। हमको उस बुद्धिमत्ता को महत्व देना चाहिए, न कि हमारे हाथ के मैल को। धन दौलत हाथ का मैल होता है। इसीलिए जो विवेकी लोग होते हैं वो उसको नहीं पकड़ते हैं, वो बुद्धिमत्ता को पकड़ते हैं, साहस को पकड़ते हैं, मेहनत को पकड़ते हैं। और खासकर ये महाराज जो विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं, इनको क्या पकड़ना चाहिए था? तो इनके अंदर भी वह अविवेक, मोह, छोटापना आ गया और ये सब ऐसा काम करने लगे। तो नचिकेता जाके उनसे पूछता है कि हे पिताश्री, हमें किसको दे रहे हैं? अब देखिए, इस वाक्य के अंदर उनको ये बड़ा सूक्ष्म और शिष्ट रूप से संकेत मिल रहा है कि हमारे प्रति कोई मोह मत रखिए। आज तो टेक्निकली हम भी आपके इसके बाद पुत्र नहीं रहेंगे, हम भी ईश्वर की कृपा से आए हुए हैं आपके परिवार में, आप इसी दृष्टि से हमको देखेंगे। इसीलिए ना आपकी जिम्मेदारी है, ना आपका मोह होना चाहिए। आप तो सब कुछ दे डालो, आप सब कुछ दे रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। हमको इसके लिए आपके प्रति बड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो आप तो कृपया सच्चाई से वो काम करिए और हमें भी आप दे डालो किसी को। तो जब इस प्रकार की बात उसने पूछी तो पिताजी के अंदर ये बहुत ही अप्रसन्नता का विषय लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, अब ये तो यहां पे जैसे जिद करके बैठ गया, किसको हमें दे रहे हैं आप बताइए। देखिए, उस समय वाजश्रवस जी के मन की स्थिति
हम लोगों ने अपनी इसी कथा में इनकी स्टेट ऑफ माइंड की एनालिसिस करी थी गुणात्मक दृष्टिकोण से, और ये देखा था कि इनके मन में रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण का व्यक्ति बहुत ही कॉमन होता है, यही मेजॉरिटी लोग होते हैं यहां पे। सात्विक लोग रेयर होने लगते हैं। तामसी भी होते हैं लेकिन बहुत नहीं होते हैं, होते तो हैं समाज में ज्यादा। तामसी होते हैं, उससे ज्यादा राजसी होते हैं। आंख उठा के आप पूरी दुनिया में देखिए, अपने देश में ही नहीं, अपने शहरों में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखिए, मेजॉरिटी आपको राजसी मेंटालिटी मिलेगी। रजोगुण से प्रवृत्त व्यक्ति काम और क्रोध से युक्त होता है। ये भगवान का गीता में वचन आता है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। तुम्हारे मन में बड़ी कामनाएं आती रहती हैं, तुम्हारे मन में गुस्सा भी आता है, अप्रसन्नता होती है। इसका कारण तुम्हारे मन के अंदर पीछे जो प्रेरक होते हैं वो गुण होते हैं। गुणों के वजह से ही ऐसी स्टेट ऑफ माइंड आती है। और रजोगुण का मन कैसा होता है? अपने स्वार्थ, अपने नाम, अपने लिए ही काम करता है। वो यद्यपि बहुत ही कोई सोशल काम भी करे, समाज सेवा भी करते हैं राजसी लोग, क्योंकि उससे भी उनका नाम होता है। इसीलिए हमारा नाम हो, हमारी यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारे मित्र हो, हमारा मनोरंजन हो, हमारी खुशी हो, जो काम करते हैं वो सब चीजें अहम की संतुष्टि से प्रेरित होती है। इस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं राजसी। और सात्विक व्यक्ति जो करता है उसका मोटिवेशन अहम की संतुष्टि नहीं रहती है, दूसरों की खुशी रहती है। इस प्रोसेस में अपना विसर्जन कर देता है, आत्मविस्मृति हो जाती है, उसको ध्यान ही नहीं अपनी। ऐसी फकीरी रहती है कि अपनी कोई चिंता नहीं। घर में अनेकों माताओं को देखो, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, कुल के लिए साइलेंटली पीछे से काम करती रहती। और लोग ऐसे हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ण करके अपने अंदर खुश हैं, और ये चुपचाप, ना इनको तुम्हारी इज्जत की जरूरत है, ना तुम्हारे थैंक्स की जरूरत है। इनकी खुशी मात्र तुम फलो फूलो उसी में आ रही है। वो स्टेट ऑफ माइंड सात्विक होती है। सात्विक मनोवृत्ति ही हमको भक्ति के लिए, शांति के लिए और तत्व के ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, ये स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। तो राजसी जो है वो ही एक कॉमन चीज होती है, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। ऐसे व्यक्ति को काम कराना हो तो थोड़ी ईगो फुलफिलमेंट कर दो उसका, वो काम करता रहेगा। नेपोलियन ने भी बोला, हमको यहां पे किसी से काम कराना हो, हमको पता है उसका, ये हमारे फौजी लोगों के ही कॉलर के ऊपर एक और रिबन लगा देंगे और ये रात भर काम करते रहेंगे। हमको फंडामेंटल मोटिवेशन किसी व्यक्ति का, उसका रहस्य पता है। और यही दुनिया में होता है ना, आप किसी को ज्यादा पैसे दे दो, काम करा लो, ज्यादा फायदा दे दो, कोई भी काम करा लो। आप किसी का ईगो फुलफिलमेंट करना जानिए और आप उसको जीवन में मैनेज कर सकते हैं। ये यहां पे कॉमन मेजॉरिटी की ही मनोवृत्ति होती है। लेकिन ये भूल मत करना कि सभी लोग ऐसे होते हैं। जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, महाराज जनक को अनेकों राजसी लोग और कौन सात्विक है इसका विवेक करना था। इसको ही छान के देखना था,
ऐसी चलन छलनी ले जिससे कि सब जो है वह कचरा निकल जाए। ऐसे समय एक प्रलोभन रखना चाहिए। एक प्रलोभन रखा कि जो भी ये धनुष को जो है उठा तक लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, हम सीता जी का विवाह उसके साथ कर देंगे और अपनी आधी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे देंगे। ऐसी जब प्रस्तावना होती है तो फिर वहां पे राजसी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उनके हम की संतुष्टि हो जाएगी। तो अनेक अनेक राजा लोग आ गए और जो भी ये धनुष ऐसा था, ये शरणागति का धनुष था, ईश्वर भक्ति का धनुष था, निरभिमानता का धनुष था। निरभिमानता का धनुष राजसी लोग कभी नहीं उठा सकते। जो जो आया उसको हिला तक नहीं पाया, उठाने की तो बात ही अलग है। तो राजसी लोग इस तरीके से कमजोर हो जाते हैं। असली आत्मबल आपके अंदर निरभिमानता में होता है। तो इसीलिए कोई छू नहीं पाया। और राम जी जो कि समर्थ थे, वो ऐसे प्रलोभनों से प्रेरित नहीं होते। तो ये मन के अंदर के अनेकानेक प्रेरक गुण होते हैं। हम लोग के जो विचार, आचरण, जो भावनाएं, ये जो भी होती हैं, इसके पीछे गुण ही प्रेरक होते हैं। और अनेकानेक व्यवहार में कर्मों का प्रयोजन गुणात्मक परिवर्तन करना होता है। कर्म के क्षेत्र की क्यों आवश्यकता होती है? कर्म के क्षेत्र की आवश्यकता हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन करना होता है। ये रहस्य को जो जानता है वो ही कर्म के क्षेत्र में वास्तविक संपत्ति को अर्जन करता है। जो इस रहस्य को नहीं जानता है वो आदमी बहिर्मुख होके बाहरी अनेकों ऐसी चीजों पे आश्रित होता है जो वस्तुतः आदमी को छोटा और डरपोक बनाए रखती है, पराधीन बनाए रखती है। समस्त धार्मिक कृत्यों का प्रयोजन, जो भी धर्म के काम होते हैं, उनका प्रयोजन गुणात्मक परिवर्तन है। रजोगुण जो बहुत ही प्रचलित है, उस व्यक्ति को कर्म के क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक उसके अंदर ये गुणात्मक परिवर्तन ना हो जाए। और जिस समय आदमी का मन सात्विक हो जाता है, तब उनके ही आचार्य लोग, गुरु लोग उनको आगे की सूक्ष्म साधनाओं के बारे में अवगत कराने लगते हैं, उसको पात्र देखने लगते हैं। तो इस तरीके से ये मूल ऑब्जेक्टिव होता है। इसी को देखा जाता है कि इसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन कितना हो रहा है। अब ये महाराज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और ये आप देखिए केवल कर्म से नहीं होता है। आप इतना बड़ा त्याग करने लगे तो भी रजोगुण कैसे घुस के आ जाता है, तो भी कैसे वहां कलुषित करने लगता है, फिर से हमको पतित कर देता है। इसीलिए ये काम बड़ी सजगता से करना चाहिए। अब ये जब नहीं कर पा रहे थे, ये फिसलने लगे थे मोह में, और हम लोग जानते हैं कि ये आदमी राजसी है। राजसी व्यक्ति यज्ञ भी करेगा तो नाम के लिए करेगा, प्रसिद्धि के लिए करेगा। और एक बार रजोगुण के अस्तित्व का प्रमाण मिल गया है तो रजोगुण का से प्रेरित व्यक्ति ही कामना से जो युक्त होता है वही क्रोध से युक्त होता है। सात्विक व्यक्ति को भी क्रोध आ सकता है, राजसी को भी आता है।
डिफरेंस क्या होता है? राम जी ने भी गुस्सा करा, सीता जी का हरण हो गया तो उन्होंने गुस्सा करा, आक्रोश दिखाया। समुद्र देवता रास्ता नहीं देख रहे थे तो वहां पर एकदम लक्ष्मण लाल जी आए, बोलते हैं भगवान आप उठाओ धनुष बाण और सुखा दो इसको। वो कर सकते हैं। सात्विक लोगों में बहुत बल होता है। विश्वामित्र जी को भी यही अनुभव दिखाई पड़ा कि ब्रह्म बल जो है असली बल होता है। धिक्कार है हमारे राजसी बल के ऊपर, ब्रह्म बल के सामने हम कुछ भी नहीं होते। तो ये सब हो सकता था, लेकिन जो आदमी नहीं कर पाता है वो पतित होता रहता है। तो ये जो व्यक्ति मूल रूप से रजोगुण के अस्तित्व का प्रमाण मिल रहा है, और इनको जहां इनके सुपुत्र ने जाके बोला हमें किसको देंगे पिताश्री, तो पिताश्री तो कलुषित हैं रजोगुण से। ऐसे व्यक्ति को आप जो बोलेंगे ना, आप ये मत समझिएगा, बड़ी शांति से समझ जाएगा। वो शांति वांति से नहीं समझता है, वो सदैव इगोसेंट्रिक होकर विचार करता है। क्या है यहां पे इनकन्वीनियंट बात कह रहा है, ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी नाक कट रही है। तो वो गुस्सा आ गए और उनके अंदर क्रोध आया। क्रोध भी कभी किसी के अंदर ऐसे ही नहीं आता है, सदैव हमारे स्वकेंद्रित मनोवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ कामनाएं होती हैं। कामनाओं में व्यवधान ही क्रोध के लिए द्वार खोलता है। अच्छा नहीं लगा, उसके बाद थोड़ा गुस्सा आया, फिर और गुस्सा आया, और ये यहां पे नालायक सबके सामने बार बार बोलता जा रहा है हमें किसको देंगे, हमें किसको देंगे। तो ऐसे समय बहुत ही स्वाभाविक वहां पे उनका रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग आजकल की भाषा में बोलते हैं यार तुम मरो जाके, हटो यहां से। तो उन्होंने ये बोल दिया मृत्युवे त्वा ददामि, हम तुमको मृत्यु को देते। अब देखिए इन्होंने क्रोध में बोला है, एविडेंट है। कौन क्रोध में बोलता है, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से सब दिखाई पड़ जाता है। और जब भी कोई क्रोध से बोले तो उसको कभी सीरियसली मत लेना, ये हमको अभ्यास होना चाहिए। यद्यपि कोई भी हम पे गुस्सा करे तो हम पे ठेस पहुंचती है, लेकिन ये जीवन का अनुभव है, ये व्यवहार का विवेक है कि कोई भी अगर क्रोध में बोले तो उसको आप रिलैक्स रूप से लीजिए, संतुलित रूप से लीजिए। वो इस समय उसके अंदर भूत चढ़ा हुआ है, वो भूत बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। इसीलिए क्रोध निकल जाता है, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोलते नहीं बोलना चाहिए तो बोल काहे गए फिर? उसके पता नहीं उस समय झोंके में आके बोल दिया। ये जीवन का अनुभव है, इसीलिए जब भी कोई क्रोध वोध में बोले तो उस चीज को लाइटली लो, उस समय रिलैक्स रहो, उस समय तारे गिनने लगो, दाएं बाएं देखने लगो, नजारे देखो, उसकी बात का मूल आशय समझो। लेकिन यहां पे हमारे जो हैं वो नचिकेता जी, नचिकेता लाल, उसने देखा और इस समय तो बात कुछ और थी। इस समय बात यहां पे यज्ञशाला में खड़े होने की थी। इस समय तो दक्षिणा दी जा रही थी।
और इनके प्रत्येक वचन इस समय बिल्कुल ही सत्य होने हैं। तो नचिकेता ने बहुत ही ध्यान से सुना, उसके बाद बोलना बंद कर दिया, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करा और वहां से चला गया। जिस तरीके से उसने जो आज्ञा पिताश्री, इस भाव से उसने जो प्रणाम करके गया है, अब इनकी तो हालत खराब। राजसी की दुर्दशा तो देखो, पहले भी हालत खराब, बाद में भी हालत खराब, और जीवन भर हालत खराब। ये दुर्दशा होती है रजोगुण की। तो ये जो है इस प्रकार से यहां से चले जब जाते हैं, ये लड़के की यहां हम लोगों को स्टेट ऑफ माइंड दिखाते हैं। देखिए, कथा का प्रयोजन केवल अधिकारी निरूपण है। ये उपनिषद के पहले जब कथाएं बताई जाती हैं ना, या तो विद्या की स्तुति के लिए बताई जाती है या अधिकारी निरूपण के लिए बताई जाती है। कौन व्यक्ति इस उपनिषद में प्रतिपादित विद्या को ग्रहण करेगा? तो यहां पर वो लड़का एकांत में जाके बैठता है, ये सोचने लगता है, हमको मृत्यु देवता को दिया, मृत्यु देवता को क्यों दिया? देखिए, विचारशील व्यक्ति है, ऐसा रिएक्टिव नहीं है। रजोगुण रिएक्टिव मेंटालिटी बनाता है, सत्वगुण एक्शन का द्वार खोलता है, एक्शन कॉन्शियस और डेलिब्रेट होता है, कर्म में स्वतंत्रता होती है, प्रतिक्रिया में पराधीनता होती है। तो यहां पर वो आदमी बहुत ही डेलिब्रेट है, कॉन्शियस है, जो करता है सोच समझ के करता है, विचार पूर्वक करता है। ये नचिकेता के मन की सात्विकता के सब लक्षण सूचक है। वो जाता है कहीं पे एकांत में बैठता है थोड़ी दूर ही, और सोच रहा है कि क्या एग्जैक्टली प्रयोजन होगा। अब देखिए क्या क्या विकल्प हैं। हो सकता है कि भाई मृत्यु को देना हमारे जीवन की पूरी लीला खत्म कर देना, जाओ मरो, जाके यमराज जी के पास जाओ, अर्थात इस दुनिया से जाओ, तुम्हारे शरीर का प्रयोजन नहीं रह गया। अब इस शरीर के बाद की जो दुनिया है उसमें तुमको जाना है। तो उसने सोचा भाई पहले हम विचार कर लें, हमारे अंदर कोई गलती हुई हो तो शरीर में रहते रहते ही उसको सुधारा जा सकता है। मनुष्य जीवन ही कर्म के अर्जन के लिए होता है, पाप हो या पुण्य हो, ज्ञान हो या मोह हो, ये सब कुछ अर्जन केवल मनुष्य शरीर में ही होता है। इसीलिए अगर कुछ यहां कमी रह गई हो तो हम उसको और अपने एटीट्यूड से, अपनी दृष्टि से, पश्चाताप से ठीक कर लें, तो हमको पता तो चल जाए कि क्या गलती हुई है। गलती क्या हुई हो पता लगेगी तो हम ठीक कर लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। एक पॉसिबिलिटी हमारी गलती हुई हो, दूसरी पॉसिबिलिटी कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं हुई हो, हमारा मृत्यु देवता के लिए कोई विशेष सेवा का प्रयोजन होगा। अगर हम निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से हमारा कोई न कोई प्रयोजन मृत्यु देवता के लिए होगा। अन्य जगह जहां पर भी हम जाएंगे कोई ना कोई सेवा हो पाएगी। तो उसने मन के अंदर विचार करा। देखिए, राजसी व्यक्ति तो अन्य का विचार ही नहीं कर सकता है। राजसी व्यक्ति यह भी नहीं सोच सकता है कि हमारे अंदर कोई दोष हुआ होगा।
राजसी मनोवृत्ति का यह ही लक्षण होता है कि जहां किसी ने आपसे कोई उल्टी सीधी बात बोली, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमसे पंगा लेते हो, अभी हम बताते हैं तुमको, तो उसका ध्यान जो प्रतिकूलता देने वाला है उसकी तरफ फोकस हो जाता है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, सेल्फ पीड़ित होता है, वो चोटिल व्यक्ति होता है, चोट खाया हुआ व्यक्ति होता है, और जो भी चोट देने का हेतु होता है उसके प्रति उसके अंदर आक्रोश होता है। इसीलिए हम उसको भी उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं, उल्टा सीधा काम भी कर सकते हैं, कोई कर्म से भी उसको हानि पहुंचा सकते हैं, और अनेकों इस प्रकार के राक्षस असुर लोग ये हैं, वो तो आपको खत्म करने का भी सोच सकते हैं। ऐसा होता है ना दुनिया में, लोगों की जो दुश्मनी हो जाती है और उसके उपरांत मारामारी हो जाती है। देखिए ये गैंग वॉर्स जितने होते हैं, इसी लेवल के तो लोग हैं वो सब। तो इस तरीके से यहां पे जो है, जो आदमी सात्विक होता है वो ये सोच भी पाता है कि कुछ हमारे अंदर गलती हुई है क्या, तो वो ये विचारता है। ये 5वां मंत्र उसके लिए प्रारंभ होता है। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके ऊपर ब्रीफ चिंतन करके इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करें। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। तो वो यहां पर बोलता है, सोचता है मन ही मन, ये विचार कर रहा है। सात्विक व्यक्ति विचारशील, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन के सामर्थ्य से युक्त है। आत्मचिंतन आदमी केवल सत्संग में जाके आत्मा परमात्मा शब्द के ऊपर चिंतन करने को नहीं बोलते हैं। आत्मचिंतन बोलते हैं व्यवहार की हर परिस्थिति में आप विविध प्रकार की परिस्थितियों में अपने मन की, अपनी भावना की, अपने विचार की और अपने अनेकों प्रकार के प्रेरणाओं के बारे में अवगत हों। आप जब इस डायमेंशन के कॉन्शियस होते जाते हैं कि व्यवहार में हमारा मन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावना कैसी है और हमारी प्रेरणा क्या है। प्रेरणा फंडामेंटल होती है। प्रेरणा से इच्छाएं होती हैं और विचार होते हैं, फिर कर्म होता है जाके। जो व्यक्ति कर्म करते हुए अपने ही इच्छा, विचार और प्रेरणाओं के बारे में कॉन्शियस होता जाता है, उसको अंतर्मुख, विचारशील और सात्विक व्यक्ति कहते हैं। तो यहां पे नचिकेता के मन के अंदर जो भी उथल पुथल हो रही थी, विचार और जिज्ञासा हो रही थी, उसने सोचा कि पहला विकल्प हमारे अंदर कमी रही होगी। हम अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, अच्छे पुत्र नहीं रहे होंगे, तो चलो जरा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, विचार करते हैं। और वो देखता है कि बहुनामेमि प्रथमः, हम तो अनेकों में जिस लेवल पे, जिस क्लास में, जिस स्पोर्ट्स में, जो कल्चरल एक्टिविटी में, अनेक जगह बहुनामेमि प्रथमा, हम अनेकों में तो फर्स्ट ही रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। इसीलिए इस दृष्टिकोण से तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। हां, बहुनामेमि मध्यमा, अनेकों चीजों में हम बिल्कुल टॉप पे नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे रहे, मध्यम प्रकार के रहे, अधम नहीं है। कोई अधम हो तो जाके ये निश्चय करा जा सकता है कि हमको जो है वो ऐसा दंड दिया जा रहा है कि मरो जाके।
चले जाओ यहां से तुम। अब हम अखबार में निकाले देते हैं, इस व्यक्ति से हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोगों के संबंध का, हमारे एसोसिएशन की समाप्ति होती है। तो ऐसे समय किसी ने कोई बड़ा दुष्कर्म करा है, उस दुष्कर्म का हमको परिणाम मिल रहा है, अगर होता तो हम उसको स्वीकार करके चले जाएंगे। लेकिन ये भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अधम तुम है ही नहीं किसी चीज के। हम तो जहां जाते हैं बेस्ट पॉसिबल हम आउटपुट देते हैं। ये हमारा जो है वह रिकॉर्ड रहा है। ऐसे व्यक्ति को जब किसी को दिया जा रहा है, कहीं भेजा जा रहा है, ऑब्वियसली ये बेस्ट वहां निमित्त है जाने के लिए। हनुमान जी को लंका जाने के लिए कहा गया। लंका उस समय जो है वो राक्षसों का दुर्ग है। हनुमान जी सोचते हैं यार हम ही को क्यों चुना गया। ये तो ऐसी बात है कि जाओ तुम मरो जाके। लेकिन उनके मन में जब ये पता है कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, तो हम कोई काम की पूर्ति के लिए प्रॉपर निमित्त हैं। तो इसने मन में ये विचारा कि किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यत मया अद्य करिष्यति। हमारे द्वारा संभवतः यमराज जी का कोई काम करवाना है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड विकल्प। तो उसने विचार करा, उसको इसमें भी आश्चर्य हुआ, यमराज जी, यमराज हैं, धर्मनिष्ठ हैं, यम नियम के जो राजा हैं, तब यमराज नाम पड़ता है। इतना बढ़िया कैरेक्टर है, ऐसा उनके अंदर आत्म के ऊपर, अपने मन के ऊपर, शरीर, इंद्रिय सब के ऊपर नियंत्रण है। यमराज शब्द का दूसरा नाम ही स्वामी होता है। वो स्वामी है, लिटरली मीनिंग उनका स्वामी, वो अपने मास्टर है। और जो स्वामी होता है वो खूब समर्थ होता है। तो इसीलिए हमको उनका कोई काम करना हो ये भी बात समझ में नहीं आती है। तो जो जो उसके दृष्टिकोण से विकल्प थे उसने सब विचारा और उनका निगेशन हो गया। तो अर्थात हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन करके निश्चय कर लिया है कि ना आपका कोई दोष है, ना आप दूसरे के कार्य के लिए कोई निमित्त बन सकते हैं, तो फिर क्यों कहा? गुस्से में कहा, मोह में कहा, नासमझी से कहा, यही निष्कर्ष निकलता है। विचारशीलता से आप इस निष्कर्ष पर पहुंच के इसी बात के बारे में उपेक्षा कर सकते हैं। उसका पाप उदित हुआ है, उसके मन के विकार हैं, और जिसके मन में विकार है उसी को भुगतना पड़ता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो उसने अपनी तरफ से ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है भाई, हमको तो जाना है। वो पिताजी के पास दोबारा गया। पिताजी की हालत तो यहां खराब। बोला इस लड़के को हम जानते हैं, इसको जो जो आज्ञा दी है उसने फट से मान ली। और यहां पे तो यज्ञशाला में खड़े होके हमने बोला है कि तुम्हें मृत्यु को देते हैं, सूर्य पुत्र यमराज जी को तुम्हें दिया जाता है। ये हमने बोल दिया, अब ये तो ले लेगा सीरियसली। कई बार इच्छा होती है बेटा इतने आज्ञाकारी मत बनो, कभी कभी हमारी इच्छा हमारी आज्ञा का उल्लंघन भी करो। लेकिन नचिकेता के लिए वो तो बात इरिवर्सिबल हो गई। वो जाके पिताजी को समझाता है, पिताजी को बालक समझा रहा है। जाके क्या समझाया कि उसने
ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का ये हम लोग का जो प्रवचन है, इसको प्रायोजित करा गया है पार्थ और कविता पंड्या। उन्होंने जो है यह ऑफर करा है, बोला आपको जिस दिन भी आपकी खुशी, हमारी तरफ से ये सेवा सबके कल्याण, सबके हित के लिए उपलब्ध है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारी धर्म में निष्ठा बनी रहे, इस प्रेरणा से इन्होंने ये यहाँ ऑफर करा है। तो आज के दिन हम उनको डेडिकेट करते हैं, तो उनकी सेवा आज इस प्रवचन की प्रायोजक। बहुत बहुत दोनों को आशीर्वाद। हरि ओम।